बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। बेदी नगर की गलियों में खुदा का नूर बरसता है। आओ एक बार देखो तो खुशबू है जो जन्नत की, दिन रात महकता है। मेरे हजूर का दरबार सजा है, बाबा जी का दरबार समाया है। जिसको दर पे बुलाते हैं उसकी किस्मत बदल देते हैं। हंसने को हंसाते हैं, गम की इनायत से खुशियों बदल देते हैं। मिलता है चैन, मिलता है यहाँ पर चैन, जब संगत जबलपुर जाती है। संगत को उनकी इनायत झोली भर जाती है। सच कहें ये हजूर की बेदी नगर की गलियों में मेरा रोज नूर दिखता है। बाबा जी को जो याद करते हैं, बाबा जी उनको सर माथे चूमते हैं, हर गम को भुला देते हैं, उनके दामन में खुशियाँ भर देते हैं। गम का इजहार करना मिलता है, रहमतों की बारिश होती है। नूर उजाला है, रहमतों की बारिश में उजाला है। एक बार आकर तो देखो बेदी नगर, तुम देखो दिन रात उजाला है। बाबा जी किस्मत बना देते हैं। यहाँ पर जो आया है वो मायूस होकर आया है, लेकिन खुशियाँ भर के झोली भर के लेके जाता है। तहरीर चमकती है, अब शायद तहरीर चमकती है। ये बाबा जी का दरबार है, गुलशन है, गुलजार है, गुलशन है, भरा हुआ गुलजार गुलशन है। ये बेदी नगर की गलियों में खुदा का नूर बरसता है। मैं तो उदास हुई, मेरे साहब आपने मेरी उदासी को दूर कर दिया। तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार ही चाहिए। साथ संगत जी, एक सुंदर सी साखी आपके सामने में रखता हूँ। कानपुर की रामकुमारी भाटिया, जिसका पूरा परिवार संगत जी दरबार से जुड़ा हुआ है। उसके भाई गुरबत सिंह भाटिया संगत जी गेहूं का व्यापार करते थे और वो गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे। कई बार उनकी बहन ने अपने भाई से कहा कि मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी गुरु नानक के रूप में हैं, भगवान कृष्ण के रूप में हैं और भगवान राम के रूप में हैं। ये अपने को छिपाते हैं, इनको समझना मुश्किल है। एक बार तो आप आओ। लेकिन संगत जी वो गुरु ग्रंथ को मानते थे। कानपुर से संगत जी वो देहातों में जाते थे, गेहूं का व्यापार करते थे और साधन उस समय नाव थी। नाव से वो संगत जी गेहूं खरीदते थे और बेचते थे। एक बार नाव में गेहूं लादे हुए थे और इतना तेज भंवर आया कि इनकी नाव जो है पलटने लगी। तब मल्लाह ने कहा कि आप नाव से कूद जाइए, जान बच जाए तो बहुत है, क्योंकि इस भंवर में तो जहाज भी डूब जाते हैं। तब उन्होंने नानक को याद किया और बहुत ही भंवर में फंसे हुए थे। तब उनको याद आया कि मेरी बहन कहती थी कि मेरे जो गुरु हैं वो नानक के रूप में हैं। तब उन्होंने कहा मेरी बहन के गुरु बाबा दिलीप सिंह मुझे बचाओ। तब संगत जी सत्संग चल रहा था, मेरे हजूर के सामने पकोड़े का प्रसाद चाय कर रखा और हजूर जी से कहा भोग लगाओ। लेकिन हजूर जी तो अंतर्यामी थे। हजूर जी कहते अभी नहीं, बेड़ा लगाने दो, मुझे बेड़ा लगाने दो। क्योंकि संगत जी गुरबख्श सिंह भाटिया ने बहन के गुरु को याद किया था, तो मेरे हजूर जी उसको बेड़ा लगाने चले गए थे और इस तरह से उसकी नाव को बचा लिया। तब हजूर जी ने कहा
पकोड़े तो फिर गर्म हो जाएंगे। लेकिन एक संगत की पुकार थी, मैं चला गया और फिर संगत जी का बेड़ा लगा आया हूँ, अब चाय और पकोड़े के पश्चात। संगत जी किसी तरह से गुरबख्श सिंह भाटिया की जान बची। वो घर आए तो घर में ताला बंद था। तब पता चला कि सब लोग सत्संग में गए हुए हैं। वहाँ जाके हजूर जी के आगे मत्था टेका, बोला जय दिलीप, जय दिलीप, आज मुझे आपने भंवर से बचा लिया। आप ही गुरु नानक हो, आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो। साथ संगत जी वही मेरे हजूर है, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी हैं, जिसकी रहमतों की बारिश हर समय होती रहती है। अगर रहमतों की बारिश देखनी हो तो बेदी नगर में मेरे हजूर का नूर चमकता है। आइए, वहाँ उजाला है, दिन में भी उजाला है, रात में उजाला है। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया राम। बोल।